हरे कृष्णा। आज इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान प्रिय गोविंद प्रभु जी। प्रभु जी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। प्रभु जी सन 2007 में इस्कॉन के संपर्क में आए व सन 2013 में कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार हेतु उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम स्वीकार किया। प्रभु जी अपने स्कूल के दिनों में एक अत्यंत ही मेधावी छात्र रहे हैं, जिन्होंने हाई स्कूल के गणित में 100% अंक प्राप्त किए तथा प्रभु जी ने आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे से कंप्यूटर में इंजीनियरिंग अर्थात बी की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने एक एमएनसी में कार्य करने के दौरान IBM प्रोजेक्ट पर काम किया व गेट की परीक्षा में तो उन्होंने 98% अंक प्राप्त किए और तत्पश्चात उन्होंने बोइंग प्रोजेक्ट्स पर IIT कानपुर से RA करना चुना। इस्कॉन कानपुर मंदिर के उद्घाटन में प्रभु जी की अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्तमान में वे इस्कॉन कानपुर मंदिर के सचिव हैं और कई विभिन्न सेवाओं में संलग्न हैं। प्रभु जी कई युवाओं को परामर्श और मार्गदर्शन देने के साथ ही IIT, HBTU, GCTI, MNIT तथा NIT जैसे विभिन्न प्रतिष्ठित कॉलेजों में कई प्रकार के सेमिनार भी देते हैं। हम सभी का अत्यंत ही सौभाग्य है कि इतने मेधावी व प्रतिभाशाली व्यक्तित्व आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं। तो आइए इस सुअवसर का लाभ उठाते हैं व श्रवण करते हैं श्रीमान प्रिय गोविंद प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्री कृष्ण भगवान की वृंदावन लीलाओं में। जी हाँ, वृंदावन में पूरे तरीके से प्रवेश कर चुके हैं और वृंदावन के अलग अलग जो ऋतुएं हैं उसमें गोते लगा रहे हैं और देख रहे हैं कि कैसे अलग अलग ऋतुओं में भगवान ने अपने गोपाओं के साथ, गोपियों के साथ किस प्रकार से लीला करी। हम झांकने की कोशिश कर रहे हैं और इन सारे लीलाओं के सुंदर सुंदर चित्र भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस कौन के संस्थापक आचार्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बताया करते थे कैसे ये जो चित्र हैं जो हमारे भक्तों ने भागवतम को पढ़ के समझ कर ये चित्र बनाए हैं। तो ये क्या है, ये बताते हैं खिड़कियां हैं आध्यात्मिक जगत की। अभी आध्यात्मिक जगत में क्या है हमको क्या पता है, और इतना पढ़ने का भी समय किसके पास है। परंतु जब हम देखते हैं ये सुंदर सुंदर चित्र, कैसे यशोदा माई हैं कृष्ण के पीछे भाग रही हैं, कैसे कृष्ण ने विशाल काय बकासुर का वध किया, अगासुर का वध किया, तृणावर्त कैसे लेके गया कृष्ण भगवान को, पूतना ने कैसे दूध पिलाने का यानी विष पिलाने का प्रयास किया, कैसे भगवान ने ब्रह्मा जी को चकमा दिया, और अनेकों अनेकों ऐसी लीलाएं जब हम देखते हैं। भगवान की गोचारण लीला की जो फोटो है, ये सारे जो तस्वीरें हैं ये हमको क्या करती हैं, ये हमको स्मरण कराती हैं वृंदावन का। इसलिए ये जो प्रामाणिक फोटो हैं, जो प्रामाणिक तस्वीरें हैं भगवान की, वो क्या है, खिड़कियां हैं आध्यात्मिक जगत की, जिससे हम आध्यात्मिक जगत में झांक सकते हैं क्या हो रहा है ना, बिना जाए भी। तो यही है बहुत विशेष चीज। हम देखते हैं कैसे लोगों को झांकना बहुत पसंद है। वो घर में कोई दरवाजा बंद है लेकिन दरवाजे के अंदर क्या हो रहा है, तो साइड में कोई छेद होता है उससे देखते हैं, है ना, यानी या फिर वो चाबी का जो छेद होता है उससे देखते हैं क्या हो रहा है, क्योंकि हम दिलचस्पी है हमारी क्या हो रहा है वहां पे। तो वैसे ही वृंदावन में क्या हो रहा है इसको जानने के लिए खिड़कियां हैं। और भगवान का ये वर्णन, ये तो साक्षात हमको वृंदावन का एकदम आंखों देखी हाल यहाँ पे सुनने को मिल रहा है। और सुखदेव गोस्वामी वही कर रहे हैं।
राधा रानी के जो तोते हैं, विशेष तोते हैं। ऐसा बताया जाता है कि कैसे पूरे वृंदावन में वृंदा देवी ने कहीं कहीं लाख तोतों को स्थापित किया अलग अलग जगह पे, और उन सबको तैनात किया गया है। एक एक खबर वृंदावन की लाके तुरंत वृंदा देवी को देते हैं। और फिर वृंदा देवी पौर्णमासी के साथ मिलकर सारी, पौर्णमासी मतलब योग माया के साथ मिलकर सारी लीलाएं, कृष्ण की, गोपाओं की, गोपियों की, सब की वो लीलाएं पूरी रचती हैं। और जोन सी लीला में जिस प्रकार का वातावरण की आवश्यकता होती है वैसा वातावरण पैदा हो जाता है। आइए आज हम चर्चा करेंगे कि वृंदावन में शरद ऋतु का क्या प्रभाव पड़ा। पहले वर्षा हुई, वर्षा के बाद सब हरा भरा हो गया। अभी आ रहा है पतझड़ का मौसम। और वो पतझड़ के मौसम में जब कृष्ण और बलराम अपने सारे मित्रों के साथ वहाँ जा रहे हैं तो वो देख रहे हैं पतझड़ का मौसम, और वो ही जो दृश्य कृष्ण बलराम देख रहे हैं सुखदेव गोस्वामी हमको बताते हैं। वो बताते हैं कैसे जब ये मौसम आता है तो उससे क्या होता है, उससे सब साफ सुथरा होने लग जाता है ना। अभी तो सब कुछ गंदा हो गया था क्योंकि वर्षा आई थी, सब मिट्टी विट्टी आ गई थी, अभी सब साफ सुथरा होने लग जाता है। शरद ऋतु तब आती है, और उसमें जो कमल है जो पानी में उग रहे थे वो कमल भी एकदम खिलना प्रारंभ कर देते हैं एकदम अच्छे तरीके से। तो ये किस प्रकार से है इसका विवरण बताते हैं कि जिस प्रकार से कोई योगी होता है वो जब भगवान की भक्ति करता है तो कैसे उसका मन जो है एकदम भगवान में लगने की वजह से बहुत प्रफुल्लित हो जाता है, खिलने लग जाता है। तो ये खिलना उन कमलों के समान है। फिर आगे बताते हैं कैसे जो जानवर थे वो जलाशयों में जाते थे जल पीने के लिए, परंतु वर्षा के समय हमने देखा पिछले सत्र में वो जल क्या है बहुत दूषित हो जाते थे, उसमें लकड़ी वगैरह आ जाती थी। लेकिन अभी जब वो शांत हो गई वर्षा ऋतु तो ये जानवर वहाँ पे जाते हैं और पूरा जो जल है उसको साफ करते हैं, है ना। जो सारे उसकी मिट्टी वगैरह वो सब साथ में कर देते हैं, लकड़ियाँ वकड़ी हटा देते हैं और फिर वो जल को ग्रहण करते हैं। तो ये किस प्रकार से है ये बताते हैं। ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से प्रेम पूर्वक कोई भगवान कृष्ण की भक्ति करता है तो उससे क्या होता है, उसके जीवन में कुछ भी जो अपशगुन होता है उस सबसे उसको छुटकारा मिल जाता है, उसका जीवन पवित्र हो जाता है। भक्ति मतलब भगवान का स्मरण भी कर लेता है, कुछ भी कर लेता है। भगवान को बताते हुए हैं कि ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्था गतोपिवा यत् स्मरेट पुंडरीकाक्ष स भाय अभयंतर शुचि। भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करने से क्या हो जाएगा, तो बोलते ओम अपवित्र पवित्र, जो अपवित्र है वो पवित्र हो जाएगा। अच्छा कोई कंडीशन है क्या अपवित्र को? नहीं, सर्वावस्था, सारे अवस्था वाले, और अंदर और बाहर भी शुचि, यानी उसका हृदय साफ हो जाएगा। फिर उसके बाद बताते हैं कैसे जो बादल हैं वो सब एकदम साफ सुथरे होने लग जाते हैं और कैसे एकदम ब्राइट ना सूर्य की रोशनी से वापस एकदम खिल जाते हैं, एकदम सफ़ेद सफ़ेद रंग के हो जाते हैं। तो ये किस प्रकार से, ये उसी प्रकार से है जैसे कोई साधक, कोई मुनि, कोई संत जब पापमय कृत्यों को छोड़ देता है और भक्ति करने लगता है तो कैसे उसके जो सारी इच्छाएं हैं वो सब शुद्ध हो जाती हैं, है ना। उसके जीवन से कलमश चला जाता है और वो पवित्र हो जाता है। तो ये उस प्रकार से फिर बताया जाता है कि कैसे, क्योंकि इतनी वर्षा हुई है तो पहाड़ों के ऊपर, विशेषकर गोवर्धन के ऊपर, कभी कभार क्या है वो वर्षा का जल नीचे बहने लग जाता है झरनों के रूप में, और कभी कभार नहीं बहता है। तो कभी तो जल मिलता है और कभी आप कल जाओ तो वहाँ पे जल नहीं मिलेगा। तो ये किसके प्रकार है, तो ये बोलती है ये उसी समान है जिस समान एक नौसिखिया भक्त जिसने अभी अभी भक्ति प्रारंभ करना शुरू किया है, वो कभी कभार तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है भक्ति की, और भक्ति का ज्ञान देता है ना। भक्ति भगवान के बारे में बताता है, कैसे भक्ति करनी चाहिए बताता है, लेकिन उसी के साथ साथ कभी कभार वो ज्ञान नहीं भी देता है ना। और कृष्ण से हट के कुछ बातें कर लेता है, जैसे प्रजल्पा कर लेता है ना, और वो भी नेगेटिव वाली प्रजल्पा, है ना। तो ऐसे कभी कभार भगवान का गुणगान करता है, कभी नहीं कर पाता है। तो ये उसी प्रकार से जिस प्रकार किसी पहाड़ से कभी हमको जल मिलता है, कभी नहीं मिलता है वर्षा के बाद। फिर बताते हैं
कि जब वर्षा ऋतु होती है तो बहुत सारे जो छोटे छोटे जलाशय होते हैं उन सब में पानी भर जाता है, और वो पानी भरने के बाद उन पानियों में मछलियां आ जाती हैं। परंतु जब वो वर्षा ऋतु खत्म होती है, सूर्य का ताप जो है वापस बढ़ता है, तो उस जलाशय में पानी धीरे धीरे सूखने लग जाता है, और उस जलाशय में मछलियां हैं, वो मछलियों को ये नहीं पता है कि धीरे धीरे पानी सूखने वाला है और मछली की मृत्यु हो सकती है। ये किस समान है? तो इसका वर्णन आता है कैसे कोई व्यक्ति जो इस भौतिक जगत में बहुत ही पूरा डूब गया है इस भौतिक जगत में, और वो सोच रहा है कि मेरा परिश्रम जो मैं अर्जित कर रहा हूँ इस भौतिक जगत में वो ही धन और सुख सब कुछ है, मेरे साथ रहने वाला है। परंतु उसको ये ज्ञात नहीं है कि समय का जो चक्र है बहुत तेजी से घूम रहा है, और वो समय का चक्र किसी को माफ नहीं करता है, और मृत्यु आने वाली है। अंग्रेजी में कहावत है ना, एज श्योर एज डेथ, क्योंकि श्योर है डेथ तो आने वाली मृत्यु, और उसको पता नहीं कि धीरे धीरे उसका समय कम हो रहा है और मृत्यु आने वाली है। ये जो इतना सारा सुख है वो ज़्यादा लंबे समय तक वो भोग नहीं सकता। और उसके बाद एक और चीज़ आती है कि कैसे जो मछली है, जब वो पानी धीरे धीरे कम होने लग जाता है तो वो मछली को ताप मिलने लगता है सूर्य का, और उस ताप से वो बहुत ही ज़्यादा विचलित होने लग जाती हैं। ये किस समान है? ये भी उसी प्रकार से जैसे कोई जो व्यक्ति संसार में लगा हुआ है और भोगने की प्रयास कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसकी जो उम्र है उसकी सांसें कम होती जा रही हैं, और उसके साथ साथ क्या होता है, उसके जीवन में बहुत क्लेश आने लग जाते हैं। 3 प्रकार के क्लेश हमारे शास्त्रों में बताएं। आदि भौतिक क्लेश, जो कि हमको दूसरे लोगों से मिलते हैं, जैसे मच्छर भी काट लेता है, वो आदि भौतिक क्लेश। आध्यात्मिक क्लेश, जो हमारे ही मन से, हमारे शरीर में व्याधियों से हमको मिलते हैं। और फिर है आदि दैविक क्लेश, जो दैव प्राकृतिक आपदाओं से हमको प्राप्त होते हैं। तो देखिए, ये क्लेश हमको हमेशा परेशान करते रहते हैं। इसलिए ऐसा बताया जाता है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, वो ये प्रश्न करता है कि अरे आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक क्लेश है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, इतना कष्ट है संसार में क्यों, और मैं वो कष्ट क्यों भोग रहा हूं, कैसे मैं इस कष्ट का निवारण कर सकता हूं। ये प्रश्न भी ना बुद्धिमान व्यक्ति के मन में आता है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, और आगे बताया जाता है कि कैसे जो बड़े बड़े जो ज़मीन हैं, टुकड़े हैं, वो सारे जो ज़मीन के टुकड़े हैं वो पानी से धुल जाते हैं और साफ़ हो जाते हैं, और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे अच्छे अच्छे पेड़ पौधे उगने प्रारंभ कर देते हैं। तो ये किसके समान है? ये उसी समान है जिस प्रकार से भक्ति करने से जो साधु संत होते हैं उनका अहंकार जो होता है, जो अहम भाव होता है, ये सब कुछ क्या होता है, धुल जाता है, और वो पवित्र हो जाते हैं, और उनके हृदय में भक्ति लता, जो भक्ति का जो वृक्ष है वो बढ़ना प्रारंभ कर देता है। उसके बाद वर्णन आता है कि कैसे वर्षा ऋतु में तो नदियां बहती हैं बहुत तेज तेज, समुद्रों में मिलती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं, और हमने देखा कैसे विचलित रहती हैं। जैसे एक साधु का, जो साधु पक्का नहीं है, यानी कोई व्यक्ति है जो परिपक्व नहीं है भक्ति में, कैसे उसका मन जो है वो विचलित रहता है। परंतु अभी वही नदियां वगैरह क्या हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं। तो उसी प्रकार से जब वो भक्त भक्ति में लगा रहता है और भौतिक चीज़ों को अपने जीवन से निकालता रहता है, तो उसका मन भी धीरे धीरे शांत हो जाता है। जी हाँ, इसी प्रकार से देखिए कितना सुंदर वर्णन हमको यहाँ प्राप्त हो रहा है। ये एकदम प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस है। इसलिए भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में बताया कि कैसे ये जो गीता का ज्ञान है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुमाव्ययम। ये जो सारा ज्ञान है, हम लोग ज्ञान अर्जित करेंगे क्या, प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, इसको प्रत्यक्ष रूप से हम अपने जीवन में देख सकते हैं। और इसलिए हमको एक चीज़ जानना चाहिए कि कैसे जो भक्ति है वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है हमारे लिए। हम उसको जीवन में पालन करेंगे तो तुरंत हमारे जीवन में हमको प्रभाव दिखेगा उसका। ये कोई मनगढ़ंत चीज़ नहीं है, ये कोई भावुक चीज़ नहीं है, जैसे अंग्रेजी में माइथोलॉजी नहीं है, ये रियलिटी है, ये प्रैक्टिकलिटी है, यही सही में अपना जीवन को जीने की शैली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वर्णन आता है कैसे कुछ जो किसान होते हैं
वो लोग क्या करते हैं, वो जो वर्षा का जो जल आया है, क्योंकि उनको पता है अभी वापस बहुत महीनों तक वर्षा होने वाली नहीं है, और वही जल उनको बचा के रखना और बहुत महत्वपूर्ण है उनके कृषि के लिए। तो वो क्या करते हैं, वो एक बेड़ लगा देते हैं पूरे खेत में ना, एक बांध जैसा बांध देते हैं, छोटे छोटे मिट्टी का हमने देखा है, जिसमें वो जो वर्षा का जो पूरा जल है वहीं पर ही इकट्ठा हो जाए और उस जल का बाद में वो सदुपयोग कर सके। तो ये उसी प्रकार है जिस प्रकार से जो भक्ति कर रहे हैं, जो साधक हैं या कोई संत है जो अपने इंद्रियों के ऊपर संयम करता है। और वो संयम क्यों करता है, जिससे वो इंद्रियों को लगा सके भगवान की सेवा में। देखिए, संयम करना बहुत महत्वपूर्ण अंग है वैदिक शास्त्रों की भक्ति की पद्धति का। क्यों संयम महत्वपूर्ण है? कोई बोल सकता है अरे जैसा मेरे को मन आ रहा है वैसा करो, क्यों इतना सारा रिस्ट्रिक्शंस है? क्यों मैं संयम करूं? जो मन आए वो खाऊंगा, जहां मन आए वहां जाऊंगा, जो मन आए वो करूंगा, मेरा जीवन है, मेरे को जैसा मन आए वैसा जीना चाहिए। जी हाँ, हमारा ये जीवन एकदम सुव्यवस्थित ढंग से जीने के लिए इंद्र संयम बताया गया है। हो सकता है अरे ऐसे कैसे? तो देखिए, आपको साधारण सा एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए किसी के घर में कोई वो गैस का स्टोव है, अभी वो एक सिलेंडर में उसकी गैस है और वहाँ पे उसको जलाना है, तो उस गैस को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटर होता है। और रेगुलेटर को हम ऑन करते हैं, फिर उस गैस को जलाते हैं तो उसमें अग्नि उत्पन्न होती है, और उस रेगुलेटर को तेज कर देते हैं तो ज़्यादा अग्नि आती है, कम करते हैं तो कम हो जाती है। अभी मान लीजिए रेगुलेटर हटा दिया और आप सीधा वो सिलेंडर में से गैस निकाल रहे हैं और उसमें उसको जला रहे हैं, तो क्या होगा? विस्फोट हो जाएगा, है ना। और वो विस्फोट के कारण हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम ही जल के राख हो जाएंगे। तो देखिए, ये कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गाड़ी चलाते हैं कोई भी, तो उसमें हम देखते हैं गाड़ी चलाने के लिए वहाँ पे एक्सीलेटर तो है जिससे स्पीड दे रहे हैं, लेकिन ब्रेक भी तो है। क्यों ब्रेक की जरूरत है? मैं सिर्फ एक्सीलेटर देता हूँ, नहीं, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो वैसे ही हमारे जीवन में भी जो इंद्रियां हैं, वो इंद्रियों को संयम करने की आवश्यकता है, और वो संयम करने के लिए नियम बनाए गए हैं शास्त्रों में। उन शास्त्रों के नियम के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हम देखेंगे हमारा जीवन कैसे एक सुव्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ेगा और हम अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और देखते हैं ऐसा ही हुआ है, जिसने अपनी इंद्रियों को संयम किया है वो ही सही में एक दृढ़ता को प्राप्त करा हुआ पुरुष बन सकता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे वर्णन आता है कि कैसे वो किसानों ने पानी को एकदम नियंत्रित करके रखा है, तो वैसे जो साधु अपने इंद्रियों को नियंत्रित करता है वो भक्ति में आगे बढ़ सकता है। फिर आती है बात चंद्रमा की। अभी पहले बादलों से ढका हुआ था, परंतु अभी बादल हट गए हैं और चंद्रमा की रोशनी प्रकाशमान हो रही है और उससे सारे जीव जंतु बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। वैसे सूर्य की भी रोशनी सारे को, जो पेड़ पौधे हैं, सबको मिल रही है, वो भी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। और जो ये किस प्रकार है? ये उसी समान है जिस प्रकार से कोई साधु पुरुष जब ज्ञान देता है भक्ति का, तो उस ज्ञान से क्या होता है, हमारा जो दुख है वो दुख मिट जाता है। क्यों? क्योंकि हम पूरे तरीके से शारीरिक स्तर से ऊपर आ जाते हैं वो ज्ञान अर्जित करके, और अपना मन कहाँ लगा देते हैं? भगवान मुकुंद के चरणों में। और जब वो मन हमारा भगवान मुकुंद के चरणों में लग जाता है तो हम ज़्यादा लंबे समय तक दुखी नहीं रहते हैं। और ऐसा हमारे शास्त्र में भी हमारे आचार्य भी गाते हैं, भजहु रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरणारविंद। कुछ डर नहीं, कुछ भय नहीं, जब भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। तो उसी प्रकार हमको अपना मन भी भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। जो मन है मेरे अंदर लगाओ, मेरे ऊपर लगाओ, मेरे को नमस्कार करो, मेरी भक्ति करो। तो ये अगर आप करेंगे तो मेरे पास निश्चित रूप से बहुत ही जल्दी आप आ जाएंगे। फिर उसके बाद वर्णन आता है कि कैसे जो बादल है वो एकदम साफ हो चुके हैं, हवाएं उनको भा रही हैं, और जो पूरा आकाश एकदम प्रकाशमान हो चुका है सूर्य की रोशनी से। देखते हैं वर्षा के बाद कैसा होता है। तो ये किस प्रकार से है? ये उसी प्रकार से जिस प्रकार से कोई साधक जो भक्ति में परिपक्व हो जाता है तो शास्त्र का ज्ञान उसके जीवन में एकदम प्रकाश ला देता है, और वो अपने जीवन में अनुभव कर सकता है, आध्यात्मिक भगवान की उपस्थिति को अनुभव कर सकता है।
शास्त्र पढ़ के। शास्त्र का जो इम्पोर्ट है, जो परपोर्ट है, जो मर्म है, वो उसको अपने जीवन में देखने को मिल जाता है ना। ये है वो क्लियर कॉन्शियसनेस। तो हम भी ऐसा जब करेंगे भक्ति, धीरे धीरे जब शास्त्र को पढ़ेंगे, परिपक्व हो जाएंगे, तो हमको दिखेगा कि कैसे ये भक्ति जो है हमारे जीवन में सही में जो शास्त्र बोल रहे हैं एकदम सही है। और उसके बाद वर्णन आता है कि कैसे जो चंद्रमा है वो बाकी सारे तारों के साथ चमकने लग जाता है एकदम जोर से। तो वो कैसे हैं? वो उसी प्रकार से जिस प्रकार भगवान कृष्ण अपने सारे गोपाओं के साथ, मित्रों के साथ, एकदम ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण चंद्रमा के समान है और सारे गोपा वो तारों के समान और टिमटिमाटे वे सब लोग जा रहे हैं। ये सब लोग प्रसन्न होते हैं, एक को छोड़ के। एक के हृदय में इतनी प्रसन्नता नहीं होती है, वो होती हैं गोपियाँ, क्योंकि उनका हृदय तो भगवान ने चुरा लिया है। और वो हमेशा स्मरण करती थी कब भगवान का हमको कृपा मिलेगी, कब हमको भगवान का वापस आश्रय प्राप्त होगा। और ऐसे करते करते जो जानवर होते हैं, तो शरद ऋतु में ऐसा वर्णन आता है कि कैसे वो जानवर भी जो हैं अलग अलग वो संभोग करते हैं और संतान की उत्पत्ति की प्रार्थना करते हैं, संतान की उत्पत्ति को प्रयास करते हैं। तो ये कैसे है? तो ऐसा बताते हैं कि कैसे जब कोई भगवान की भक्ति करता है तो भगवान की सेवा करने से उसको जो बाकी चीज़ों का फल है, तपस्या करने का, दान करने, ये सारा फल अपने आप ही मिल जाता है, क्योंकि वो भगवान की सेवा कर रहा है। तो जैसे ये जो जानवर हैं जब वो संभोग करते हैं और संतान की उत्पत्ति की प्रयास करते हैं तो उनको संतान की उत्पत्ति अपने आप हो जाती है। और उसके अलावा बताया जाता है कि कैसे जो सूर्य एकदम प्रकाशमान, एकदम चमक रहा है और सबके हृदय में एकदम प्रसन्नता दे रहा है। वो प्रसन्नता कैसे दिखती है? जब फूल ऐसे खिल जाते हैं, सूर्य को देख के वो फूल ऐसे खिल जाते हैं और वो खिलने की वजह से जो क्या होते हैं, सब लोग प्रसन्नचित हो जाते हैं। तो इसकी समानता बताई गई है, जैसे जब कोई शास्त्र के आधार पे कोई धार्मिक राजा राज्य करता है, तब कैसे सारे जो प्रजा वाले लोग होते हैं उनका हृदय एकदम प्रसन्न हो जाता है कि अभी हमको एक धार्मिक राजा मिल गया। जैसे भगवान रामचंद्र थे अयोध्या में, तो बताते अयोध्या मतलब वहां पे कोई उसके साथ युद्ध करने भी नहीं आता था, कोई अकाल नहीं पड़ता, सब एकदम खुश थे क्योंकि भगवान रामचंद्र राजा थे। वैसे परीक्षित महाराज के राज्य में भी हम सुनते हैं कैसे कली भी आने का प्रवेश किया तो कली को भी उन्होंने डांट के भगा दिया वहां से, परीक्षित महाराज। तो ऐसे जो राजा हैं जो धर्म के आधार पर अपना राज्य जी रहे हैं, वहां पे सब लोग खुश रहते हैं, एक को छोड़ के जो चोर और डकैत है, क्योंकि उनका बिजनेस नहीं चलता है ना। फिर उसके बाद जब ऐसे अलग अलग प्रकार से ये शरद ऋतु आने लगी और धन अनाज कटने लगा, तो सारे के सारे जो किसान थे वो सबको लेके जो पहला धान था, पहला अनाज था, वो सब लेके किसको देने के? भगवान को अर्पण करने के। जी हाँ, यही हमारी वैदिक सभ्यता है। जो भी कुछ मिला सबसे पहली बार किसको अर्पण होना चाहिए? बेस्ट चीज़ भगवान को अर्पण होनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं आजकल के जगत में लोग कुछ भी प्राप्त होता है तुरंत अपने लिए रख लेते हैं। इसलिए भक्त लोग जब अन्न भी ग्रहण करते हैं तो पहले प्रार्थना करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं कि भगवान आपकी कृपा से मेरे को ये प्राप्त हुआ है। तो ऐसे ही वो सब किसान वगैरह जो पहला उनका जो अनाज उन्होंने काटा था उसको लेके गए भगवान के पास, और जो सारे जो कुछ काम करने वाले थे, जो वैश्या लोग थे, वो सब बहुत खुश हो गए। सारे जो ऋषिगण थे वो बहुत खुश हो गए क्योंकि अभी वर्षा रुक गई है और फिर अब हम बाहर जा सकते हैं अपने काम काज में। तो ये भी उसी प्रकार बताया जाता है जिस प्रकार से जो गुरु के आश्रम में ब्रह्मचारी लोग रहते हैं, तब वो गुरु की आज्ञा को प्राप्त करके बाहर जाते हैं प्रचार करने के लिए। तो कैसे प्रसन्नचित्त हो जाते हैं कि गुरु की आज्ञा से हम बाहर जा रहे हैं, क्योंकि गुरु की आज्ञा अपने जीवन में हमको पालन करना बहुत आवश्यक है। यहाँ तक कि श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर गुरु की आज्ञा को हमने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया तो हमारा जीवन सफल होना निश्चित है। इतना महत्वपूर्ण है गुरु के आज्ञा को अपने जीवन में पालन करना, और इसीलिए वो जो ब्रह्मचारी बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ तक कि वर्णन ही यही आता है कि हमको आश्रम क्यों ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि गुरु की आज्ञा का पालन कर सके। और जितने अच्छे तरीके से हम गुरु की आज्ञा का पालन कर पाएंगे उतना अच्छे तरीके से हम भक्ति में प्रगति कर पाएंगे।
और फिर वो लोग बाहर जाते हैं, प्रचार करते हैं, और इस प्रकार से जो वृंदावन में शरद ऋतु का वर्णन आता है। और कृष्ण बलराम अपने गोपाओं के साथ अनेक अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं, वहाँ पे विहार करते हैं, और जो ये मधुर वातावरण है इसका आनंद उठाते हैं। वृंदावन में जो भी कुछ है वो भगवान को आनंद देने के लिए है। और ऐसे सुंदर वातावरण में भगवान अपने गायों के साथ जाते हैं, गोपाओं के साथ जाते हैं, और अपनी वेणु लेके बजाना प्रारंभ करते हैं। और जब भगवान अपनी वेणु बजाते हैं तो सब लोग एकदम प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, और सबको प्रभावित करते थे भगवान, चाहे वो गाय हो, चाहे वो वृक्ष हो, सब कोई वहाँ से प्रभावित हो जाता है, और गोपा और गोपी तो निश्चित रूप से प्रभावित हो जाते हैं। और ये दृश्य जब गोपियाँ देखती हैं तो उनका मन बहुत खुश हो जाता है, और वो गोपियाँ आती हैं भगवान के पास और भगवान की सुंदरता का वर्णन करने लग जाती हैं, और किस प्रकार से भगवान ये जो वेणु बजा रहे हैं, इस वेणु से कितने सारे लोग प्रफुल्लित हो रहे हैं, कितने सारे लोग को लाभ मिल रहा है, इसका वर्णन करने लग जाती हैं। और वो वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में, सुखदेव गोस्वामी करते हैं वेणु गीत के रूप में। जी हाँ, बहुत ही सुंदर और बहुत ही छोटा संक्षिप्त में सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है। जो गोपियाँ गा रही हैं, भगवान के वेणु बजाने से क्या प्रभाव हो रहा है पूरे वृंदावन में, और हम भी वो वेणु गीत का श्रवण करेंगे अपने अगले सत्र में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।